साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2006-07 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र हमारी आगे आने वाली प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न, दुख एवं प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसका है? तो साथियों उपर्युक्त कथन बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में इसने कहा था कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे, इसका निर्णय उन्हीं पर निर्भर करता है। इसके सिंहासन की एक ओर तो सद असद का मापदंड बना हुआ है, दूसरी ओर कार्य कारण की जंजीर बंधी हुई है। हमारे मन वचन कर्म पर उन्हीं का शासन रहता है। राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? साथियों आप जैसे जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा जो है क्षेत्र, तीसरा सरकार और चौथा प्रभुसत्ता। बिलोबी ने राज्य के 3 तत्व बताए थे। एक तो सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हुआ जन समुदाय, सरकार या शासन तंत्र के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था, शासनाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकारों की सीमा निश्चित करने वालों नियमों का लिखित या अलिखित संकलन। इस प्रकार बिलोबी के अनुसार जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के 3 तत्व हैं। ब्लंडसली साथियों ब्लंडसली ने जो है राज्य के 4 तत्व बताए थे, लेकिन वर्तमान समय में जो डॉक्टर गार्नर ने बताए थे 4 तत्व वही मान्य हैं। डॉक्टर गार्नर के ही 4 तत्व हैं क्या है? मनुष्यों का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हों, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता, एक ऐसा राजनीतिक संगठन जिसके द्वारा जनता की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति हो सके। इसी प्रकार गार्टन ने भी राज्य के 4 तत्व जनता, प्रदेश, सरकार, संप्रभुता बताए हैं। वर्तमान समय में गार्नर और गार्टन के विचार को ही स्वीकार किया जाता है। यह कथन किसका है कि व्यक्ति राज्य का पूर्वगामी है? तो उपयुक्त कथन अरस्तु का है। हार्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो साथियों क्लैरेंडन ने जलाया था और उसने कहा था कि मैंने ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह भरा हुआ हो, और उसने जो है इस पुस्तक को जला दिया। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित और विश्वस्त है? साथियों इसमें जो है आपका विकासवादी सिद्धांत, ये जो है विकासवादी सिद्धांत जो है मानता है कि राज्य जो है विकास का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या जो है इसी सिद्धांत के द्वारा दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य को स्वरूप प्राप्त किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री शमनर तथा केलर ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोसाइटी में कहा है, यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने, यह बच्चा कब युवक हुआ, यह युवक कब प्रौढ़ बना। किसने कहा है कि राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है? तो साथ ही उपयुक्त परिभाषा जो है बर्गेस की है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक है और इसमें 15 अधिकरण हैं। किसका मत है कि राज्य विधि का शिष्य एवं जनक दोनों है? तो उपयुक्त कथन जो है अमेरिका के समाजशास्त्री मैकाइवर का है। निम्न से प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो आधुनिक राजनीतिक विचारक आपके मैकियावेली हैं। 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, देखिए 4 एसेस ऑफ लिबर्टी और 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये दोनों ही पुस्तकें आपके ईसा बर्लिन की हैं। किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? तो ये ऐसा मानना है अंग्रेजों का। विधि शासन की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या की गई थी, तो विधि शासन की जो सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या की गई थी वी डाइसी द्वारा की गई है।
और इससे क्या तात्पर्य है? तो साथ ही विधि शासन का तात्पर्य यह होता है कि संबंधित राज्य में कोई व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न होकर विधि सर्वोच्च है। इस प्रकार के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं और उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो साथियों इसके मुख्य प्रस्तावक जॉन लॉक और थॉमस पेन हैं। विधि के शासन का सिद्धांत दिया था तो एबी डाइसी ने। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी आदर्श नीति निर्देशक तत्वों में नहीं पाया जाता? तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, समान कार्य हेतु समान वेतन और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, ये सभी कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन अनिवार्य रोजगार ये कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य क्या है? शोषण का एक हथियार है। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है तो उपयुक्त कथन किसका? ये कैटलीन का है, सॉरी ये उपयुक्त कथन जो है हांस जे मार्गन्थेउ का है। और इन्होंने अपनी कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को राजनीतिक संबंधों तथा शांति की समस्या से ही संबंधित माना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति की दृष्टि से विश्लेषण करते हुए उन्होंने यह विचार दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भांति शक्ति का संघर्ष है। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा J.S. मिल को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य तत्व नहीं है? तो साथियों इसमें राज्य संप्रभु है। राज्य वैधानिक प्रक्रिया में एक अभ्यास है, यह भी है। राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है, यह भी सही। लेकिन राज्य शासन का एक यंत्र है, यह राज्य का मुख्य तत्व नहीं है। किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का वैध निर्धारण है? तो ईस्टर्न का है। इसके पहले भी इसमें पूछा जा चुका है। राजनीति विज्ञान एवं कला दोनों है, ये मानना है तिरस्के का। कैटलिन राजनीति का अर्थ विस्तार करते हुए इसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानते हैं। लासवेल भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। किसने कहा यदि स्वतंत्रता एवं कानून संघर्ष नहीं होता है तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगेगी? तो उपयुक्त कथन जो है आपका बार्कर का है। ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़े अवरोध हैं। तो साथियों 3 सबसे बड़े अवरोध हैं, अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी। किसको मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है? तो सर थॉमस एक्विनास को मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 1225 में इटली के नेपल्स राज्य के रोक्का सिक्का नामक स्थान पर एक कुलीन परिवार में हुई थी। लॉक के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं? तो साथियों जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लेकिन समानता का अधिकार उसके अंतर्गत नहीं आता है। यह किसने कहा था? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है ये व्यवस्था। तो उपयुक्त कथन लेनिन का है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट ये पुस्तक किसकी है? तो लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट जो है आपकी G.D. कोल की रचना है। यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महत्ता प्रदान की है तो राज्य को। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? तो ग्रीन माने जाते हैं। न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है? तो ये जो है जॉन रॉल्स से संबंधित है। जॉन रॉल्स का जन्म 1921 में हुआ था और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। इसी में इन्होंने जो है अपना न्याय, उदारवाद और समानता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। सोशियल प्रिंसिपल्स द डेमोक्रेटिक स्टेट किताब किसने लिखी है? तो उपयुक्त है बैन और पीटर्स की रचना है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किसने प्रतिपादित किया? तो साथियों ये ऐसा मानना है उपयोगितावादियों का। और इसके उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन थे? जेरेमी बेंथम। और इसके सबसे बड़े समर्थक थे जेम्स स्टुअर्ट मिल्स और जॉन ऑस्टिन। कौटिल्य की त्रिवर्ग में है, धर्म, अर्थ, काम और धर्म।
निम्न में से किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा? तो S.E. फाइनर ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है। नकारात्मक उदारतावाद का दार्शनिक आधार है। तो साथियों, नकारात्मक उदारतावाद का जो दार्शनिक आधार है वो है आपका पूंजीवाद। किसने कहा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? तो उपयुक्त कथन है गिलक्राइस्ट का। निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित डेविड स्टर्न का सिद्धांत है। निम्न में से प्रजातंत्र की कौन सी युक्तियां हैं जो कि आधुनिक समय में व्यवहार में हैं? कौन कौन सी हैं? निर्वाचक गण को बढ़ाना, बार बार चुनाव, स्थानीय स्वशासन, सरकार का बहुमत के प्रति उत्तरदायित्व उपयुक्त सभी हैं। किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? तो उपयुक्त कथन है जो है अरस्तु गोल्डन मीन की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में परिभाषित किया? तो उपयुक्त परिभाषा जो है लोकतंत्र के विषय में शीले की है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? तो निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक हॉब्स था। पार्लियामेंट किसकी रचना है? तो पार्लियामेंट जेनिंग्स की रचना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों ICJ में जो है 15 होती है। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है किससे? सदस्य राष्ट्रों से। वर्तमान समय में यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में यूएनओ में 192 सदस्य हैं और 192वां सदस्य आपका साउथ सूडान था। वर्तमान समय में नाटो के कितने सदस्य हैं? तो साथियों वर्तमान समय में जो नाटो के जो है 29 सदस्य हैं। मॉन्टेनेग्रो जैसे कि 29वां सदस्य है। निम्न में से कौन सी तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है? तो दबाव समूह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी नहीं अपनाई जाती है। वह 2005 में हुए अकेह शांति समझौते की स्थापना की थी। तो अकेह शांति समझौते की स्थापना जो है फिनलैंड ने की थी। संयुक्त राष्ट्र सचिव जो सन 2000 में थे, तो सन 2000 में आपके कोफी अन्नान थे। वर्साय की संधि का संबंध किससे है? तो वर्साय की संधि का संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? साथियों नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह एक सैनिक गठबंधन है। चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया था? तो ये जो है फुलटन नामक स्थान पर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार संधि प्रभावी हुई। तो भ्रष्टाचार संधि जो है नवंबर 2005 से प्रभावी हुई। सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई? तो साथियों राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है 73वां संवैधानिक संशोधन। गांधी जी ने 1922 का असहयोग आंदोलन अकस्मात क्यों वापस लिया था? साथी चौरा चौरी नामक चौरी चौरा जगह पे हिंसा भड़क उठी थी, तो गांधी जी ने इसी के विरोध में जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया था। खिलाफत आंदोलन शांत हो गया क्योंकि अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी गई रियासत के कारण? गलत है। टर्की की राजगद्दी पर कमाल पाशा के आसीन होने के कारण? ये भी गलत है। कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच समझौता हो जाने के कारण? तो यह भी गलत है। आखिर में समाप्त इसलिए हुआ था कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन उस समय स्थगित हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया है लोकमान्य तिलक ने। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो द स्टेट में नहीं संबंधित, जबकि हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया इससे संबंधित हैं। आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो निम्न जो प्रारूप है वो लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत पर आधारित है।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या करने वाले क्रांतिकारी का नाम है? तो जो है वो ये जो है इनकी हत्या की थी ऊधम सिंह ने, और लंदन में इन्होंने जनरल डायर को मारा था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन आंदोलन सही है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन सही है, जेल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद, दल विहीन प्रजातंत्र जेपी हैं यानी जयप्रकाश नारायण है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है तो कौन करता है? केवल उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311 जो है लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 73वां। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है इसी प्रश्न पत्र में। किस वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ? तो 1990 में। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत का सही जो है मिलान करें। तो देखिए, बिल ऑफ राइट्स एंड निर्णायक पुनर्विलोकन ये कहाँ से है? ये आपका USA से लिया गया है। लोकतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था ये इंग्लैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपके आयरलैंड से हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये आपकी कनाडा से है। KM मुंशी ने संविधान सभा में कहा था कि संसदीय शासन व्यवस्था की कार्यविधि संबंधी हमारा अनुभव इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि हम कोई नया प्रयोग करने की कोशिश करें। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। तो समान नागरिक संहिता का जो सुझाव है वो आपके राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करता है आर्टिकल नंबर 44 के अनुसार। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल नंबर 118 के 4 में उपबंधित है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? साथियों, ये 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। दिसंबर 2005 में निजी आरक्षण बिल संबंधी कौन सा संशोधन पारित किया गया? तो निजी आरक्षण बिल संबंधी 104वां अनुच्छेद संशोधन पारित किया गया। इसके अंतर्गत साथियों जो निजी शिक्षण संस्थान है और उसमें भी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15(5) में खंड 5 का प्रावधान किया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो साथियों, जो 6ठी अनुसूची है वो आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है, लेकिन मणिपुर पर लागू नहीं होती है। भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? तो साथियों, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है और आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। आकलन समिति है। आकलन समिति जो है आपकी स्थायी समिति है। देखिए, संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, एक स्थायी समिति और दूसरी तदर्थ समिति। स्थायी समितियां लगातार कार्य करती रहती है, लेकिन तदर्थ समिति एक कार्य विशेष के लिए नियुक्त की जाती है और कार्य पूरा होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। तो स्थायी समितियों में 3 वित्त समितियां हैं। एक तो लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, प्राक्कलन यानी एस्टीमेट कमेटी, सरकारी उपक्रम समिति द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। मुख्यमंत्री कर्तव्यों को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के
प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। ख राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। किसी विषय को किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पे परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण रूप से चुप है। भारतीय प्रशासन पे किस निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है? तो साथियों यहाँ पे संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, उपरोक्त सभी का प्रभाव है। सचिवों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान की राज्य सूची में कौन शामिल है? तो राज्य सूची में आपके शामिल हैं पुलिस शामिल है, कानून व्यवस्था शामिल है, कारागार से लेकर दंड प्रक्रिया संहिता जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कहाँ निहित है? तो संविधान के भाग 4 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। निम्न आयोग में से कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्य के संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था? तो सरकारीय आयोग, जिसकी स्थापना 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्ष में की गई थी और यह 3 सदस्यीय था। रणजीत सिंह सरकारिया और अन्य सदस्य थे पी शिवरामन और तथा SR सेन और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी रिपोर्ट कुल 1600 पृष्ठों में थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? तो राष्ट्रीय हित जो है केंद्र बिंदु है। हांस मार्गेंथौ तथा फैनिन रामसन जैसे विद्वानों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल तत्व और मर्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। भारतीय अर्थव्यवस्था संघात्मक जिसमें एकात्मक झुकाव है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में शुरू किया गया था। साथ ही इसमें गलत दिया हुआ है आंसर, इसमें 1961 में शुरू किया गया था। बेलग्रेड में जब इसका सम्मेलन हुआ था 1961 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ। भारत पाक संबंधों में मुख्य समस्या है कश्मीर विवाद। भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबद्ध है नागरिक परमाणु सहयोग पर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वार्स कार्यक्रम प्रायोजित किया था? तो स्टार वार कार्यक्रम जो है आपका रीगन ने प्रायोजित किया था। इसी के साथ साथियों ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।